प्रयागराज में संगम और गंगा यमुना के खतरे के निशान के पार बह रही हैं, तो वहीं पांडवों की नगरी कही जाने वाले हंडिया क्षेत्र में स्थित लाक्षागृह घाट पर वर्तमान समय में गंगा नदी का पानी बाढ़ के चलते बहुत तेजी से साथ बढ़ता चला जा रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों में हलचल मच गई है और दहशत का माहौल छाया हुआ है। लोग रात में भी जग के पहरेदारी कर रहे हैं कि किसी भी समय गंगा का जलस्तर गांव के अंदर घुस सकता है। बताते हैं कि वर्तमान समय में लाक्षागृह 3 तरफ से गंगा नदी के पानी से घिर चुका है। धीरे धीरे पानी गाँव की तरफ बढ़ रहा है। समहा से गोंदौरा तक जाने वाले मार्ग पर पूरी तरह से पानी की चपेट में आ चुका है। वहीं दूसरी ओर लाक्षागृह से कंदला मवैया तक जाने वाली सड़क पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। दक्षिण दिशा में लाक्षागृह स्थित प्राथमिक विद्यालय से मात्र 50 मीटर दूरी पर ही बह रही है। कहा नहीं जा सकता कि कब बाढ़ के चपेट में आ जाए। मात्र अभी तक एक रास्ता हंडिया से लाक्षागृह की ओर जाने वाली सड़क ही बाकी रह गई है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव में धीरे धीरे पानी जाना शुरू हो गया है। गोडारी, गोदौरी, बिझौली, कंदला, मवैया, राका, काजीपुर आदि गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। प्रयागराज से ब्यूरो हेड लवकुश शर्मा की रिपोर्ट। बाबा जी, आपका नाम क्या है? गोविंद दास त्यागी बाबा, वृंदावन सुदामा कुटी में रहते हैं जी। आप यहाँ लाक्षागृह में भी हैं? ये भी हमारे ही स्थान है। सुदामा कुटी से यहाँ के महंत भगवान दास जी महाराज जी हैं जी। और इनसे पहले केशव दास जी हमारे काका जी लगा करते थे जी। ये भी विष्णु संपदा से जुड़ा हुआ स्थान अपने लोगों का है। बाबा जी, अभी बताएं कि इस समय गंगा मैया बहुत तेजी के साथ बढ़ रही हैं। जी हाँ। तो यहाँ पर लाक्षागृह में जिस तरीके से बढ़ रही हैं जी। तो मंदिर तक ये आ चुकी हैं। जी। तो अगर ये और आगे बढ़ जाती तो इससे नुकसान क्या होगा गांव वालों को, स्थानीय लोगों को? आने जाने की सुविधाएं सभी इन गांव वालों का बंद हो जाएगा। बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे और सारी परेशानियां उठाना पड़ता है। अभी से शुरुआत हो चुका है जहाँ तक 1-2 जगह के तो मतलब कि फसलें बहुत सारे आसपास में डूब गए हैं। हाँ, और छोटे छोटे बच्चों को आने जाने में बहुत परेशानी बढ़ गई है रास्ते के अंदर में। अब इसके आगे जहाँ तक गंगा जी बढ़ेंगी तो बहुत बड़ा मतलब कि संगठन का। यहाँ पर कभी अभी जांच करने के लिए कोई अधिकारी वगैरह आए थे? अभी तो हमारे देखे से नहीं आए अभी तक। कल परसों से हम लोग फोन कर रहे हैं जी, थोड़ा देर, परंतु बात ऊपर से चल रहा है, कोई आया नहीं। अभी कोई अधिकारी नहीं आया? कोई अभी अधिकारी नहीं आया। यहाँ पर मतलब यहाँ पर व्यवस्था क्या होनी चाहिए कि जिससे कि लोगों को यहाँ पे होनी चाहिए, जैसे नाव होनी चाहिए। गांव 2-4 अगल बगल में आने जाने वाले हैं। अब उनके टाइम टेबल से कोई भी वस्तु घट जाता है तो पहुंच नहीं पाता है, इसलिए नाव की व्यवस्था होनी चाहिए। और क्या करेगा सरकार? व्यवस्थाएं तो सब डूब रहे हैं। गाय इधर उधर हम लोग छटका दिए हैं, आधा देखिए पानी में डूब गया है। अच्छा, अब जानवर कोई देने लेने वाला थोड़ी। अब जो बिगड़ गया जी। अच्छा, ये किला कोठी पर भी पानी तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो क्या वहाँ की ये कोठी कट करके गिर रही है? अब ये जो आगे कोठी धीरे धीरे जो लाक्षागृह है जगह जगह पे पेड़े भी बहुत सारे डूब गए हैं और थोड़े थोड़े कटाव तो दे ही रहा है, कट के गिर रहे हैं। तो इससे मतलब कि यहाँ के लोग भय व्याप्त है, लोगों के अंदर बहुत व्याप्त है और सतर्क भी लोग हैं कि गंगा बढ़ रही है, सतर्क भी हैं और भय भी है। और यहाँ वालों को तो कुछ भय भी नहीं है। यहाँ वाले तो रात दिन मतलब कि उसमें ही लगे हैं लोग, परंतु खतरे की निशानी पे चल रही है। अच्छा, अभी किस आपका? विवेक कुमार। आप यहाँ के ही रहने वाले हैं जी? ये बताइए कि ये गंगा नदी कब से बढ़ रही है? जी, करीब 1 हफ्ते से लगातार बढ़ रही है। जी, लगातार 1 लाख बढ़ रही है। रोज बढ़ रही है जी, रोज बढ़ रही है। और मंदिर के पास में भी ये पहुंच चुका है पानी? जी पहुंच। और कोई यहाँ पर समस्या है? जी, समस्या तो नहीं है, सब बिल्कुल फिलहाल ठीक है। और इधर करीब कुछ गांव बुड़ गए हैं, रास्ते बुड़ गए हैं आने जाने वाले। ये गोडरी हो गई, कलना हो गया, काजीपुर हो गई, ये रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। वहाँ पर पानी पहुँच चुका है? जी, खतरे के निशान है। मतलब गाँव में पानी जा रहा है? जी, पहुँचने वाला। तो यहाँ पर भी आने की संभावना है? ये तो बढ़ रही है। तो यहाँ के गांव के लोग जो है थोड़ा परेशान हो रहे हैं? जी, परेशान हो रहे हैं। तो और उधर जो है जहाँ पर भी खतरे के निशान से मतलब ये पहुँच गई है, पानी पहुँच चुका है, वहाँ पर नावों की व्यवस्था हुई है? जी, एक नाव वहाँ कल्ला में लगी हुई है और वहाँ पे शायद हम बता नहीं सकते।
और आने जाने में बहुत तकलीफ होती है, लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ। बहुत बहुत धन्यवाद।